जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सोमवार व्रत कथा। कहते हैं कि जो भी भक्त सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करें भोलेनाथ की ये कथा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती की जय अवश्य लिखे। अब श्रवण करें कथा। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक भगवान शिव की कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती भी हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी बहुत चिंता में पड़ गया। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव का ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे शिशु का बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा, जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? ये सब जाने बिना मैं जल पी नहीं सकता। पानी लाने वाला अंगतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पी सकता श्रीमान। अंगतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब तक सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हो? आकाश में क्यों नहीं रहते? अंगतुक की बातें सुन कालभीति ने कहा, सभी में शिव है। सबको ही शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फाकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। कालभीति के ऐसा कहने पर अंगतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन को देकर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया।
फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। गड्ढा भर गया पर पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कूदेर कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभूति जरा भी नहीं चौंके। अंगतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की ही है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है, आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है। फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के फलस्वरूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम काल मार्ग से निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। कालभीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने मुझे काल से मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, सावन मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यह किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, महाकाल की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इस बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। इतना सुनने के भी बावजूद
पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ नहीं, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार को आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती की इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र की अल्पायु के रहस्य उसे पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा था। जब अमर 12 साल का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे बनारसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलवाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वह कहीं विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको थोड़ा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे की वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण बेघरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ,
मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, पार्वती, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दे, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु के समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान किया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। 16 सोमवार व्रत। यह व्रत सप्ताह के प्रथम दिवस सोमवार को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है। विधि: 16 सोमवार के दिन भक्ति पूर्वक व्रत करें। आधा सेर गेहूं का आटा के 3 अंगा बनाकर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का चूरा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। 1 अंगा भगवान शिव को अर्पण करें। 2 अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर घी और गुड़ बनाकर चूरमा बनाए, भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटे। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा की प्रथम अध्याय। पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुँचे। वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा। पार्वती को भी अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा था। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया।
पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उस समय शिव और पार्वती परिवर्तित रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौसर के खेल में त्रिलोकीनाथ की विजय होगी। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ करने लग गया। कुछ देर बाद चौसर में शिव जी की पराजय हुई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती ने ब्राह्मण पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती के श्राप से कुछ ही देर में ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी की कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। कोढ़ी पुजारी पर उनको बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से उस भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। श्राप की कहानी सुनकर अप्सराएं ने पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत विधिवत करो, तुम्हारे सभी कष्ट रोग विकार शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य बेलपत्र चंदन अक्षत फूल पुंगी फल जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करके और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथा अनुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय भी अपने एक ब्राह्मण
मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी रहते थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तन हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि कह सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में अनेक राजाओं के राजकुमार आए थे। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकता बस महल में चला गया। वहां कई राज्य के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सुर में जयमाला लिए वहां आई। उस हथनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चली थी। हथनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजा ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दिया? ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का व्रत जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने भी माँ बाप से एक दिन प्रश्न किया, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा गुणी व सुंदर पुत्र मिला। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है।
सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल कर दिया। मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को अन्यत्र न भेजे। तब राजा गोपाल ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो वे भी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए। रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। मंगला को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। मंगला चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों के विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराने वाले ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इधर मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हुए। बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी अपने पति के आदेश पर मंदिर में ना जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद आई। गोपाल ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढकर लाने के लिए भेजा।
रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बताई। तब राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी जी ने समझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी मंगला महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन वृषभाहन साजे, जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, स्वामी 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्राण वाक्षर में शोभित यह तीनों एका, जय शिव ओमकारा। निर्गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोले उमापति शंकर भगवान की जय।